क्योंकि कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि किसी भी लड़की का जीवन बर्बाद हो वैसे इंसान के साथ। मेरा गांव तो दूर की बात है, उसके गांव का लोग मेरा अगर जीवन बर्बाद था आपका तो फिर 7 साल कैसे शादी के बाद रह पाई उनके साथ? एडजस्टमेंट। कोई भी लड़की नहीं चाहती है कि उसका फैमिली टूटे। लाखों मेहनत करने पर भी न रहता कोई आभारी और हर घर में रहती है ऐसी ही एक नारी। आज मैं मौजूद हूँ एनआईटी के इस पाथ के नज़दीक और इस पाथ के नज़दीक एक स्टॉल लगा हुआ नज़र आएगा जिसका नाम है माँ काली नरसिंह चाय वाली। पटना में आपने बहुत सारे चाय का स्टॉल देखा होगा जिसमें कि एमबीए चाय वाला, ग्रेजुएट चाय वाली, बेवफा चाय वाला और उसी में से एक चाय वाली यहाँ पर भी मौजूद है जिसका नाम है माँ काली नरसिंह चाय वाली। आखिरकार लोग चाय के ही व्यवसाय पर क्यों उतारू हो जाते हैं? इतना कुछ पढ़ाई करने के बाद कोई एमबीए कर लेता है, कोई एमबीबीएस कर लेता है, कोई ग्रेजुएट होने के बाद, कोई नर्सिंग होने के बाद आखिरकार चाय का ही स्टॉल क्यों लगाता है? हम जानते हैं नरसिंह चाय वाली से। सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दीजिए। प्रीति नाम है मेरा। कहाँ से हैं? भागलपुर डिस्ट्रिक्ट कुमेठा गाँव। पढ़ाई? ग्रेजुएशन किए थे बीकॉम कॉमर्स से। लेकिन नर्सिंग लिखा हुआ है। ये तो बाद में किया ना नर्सिंग। अच्छा, पहले बीकॉम कर ली उसके बाद फिर 7 साल ब्रेक रहा पढ़ाई और उसके बाद नर्सिंग किया। मतलब कहीं ना कहीं इनके पास व्यवसाय का भी नॉलेज है क्योंकि बीकॉम करके आई है बैचलर ऑफ कॉमर्स और उसके बाद फिर नर्सिंग की है 7 साल गैपिंग होने के बाद और फिर चाय का दुकान खोली। जी हाँ, चाय का दुकान खोले। तो आप जो है आखिरकार बहुत सारे लोग को देखा जा रहा है कि सब कुछ पढ़ाई तो कर लेते हैं लेकिन अंततः वह चाय के स्टॉल पे ही आके टिकते हैं, ऐसा क्यों? रीज़न ये है ना सर कि चाय का स्टॉल ही एक ऐसा है जिसको हम कम कैपिटल में स्टार्ट कर सकते हैं। आखिरकार इसका शुरुआत कैसे की आप? कंकर बाग में स्टार्ट किए थे, टेबल पर से बेचना शुरू किए थे हम। वहाँ पर 1 महीने लगभग बेचे थे, फिर यहाँ आकर के लगाए थे और यहाँ भी टेबल पे ही बेचे थे। फिर टेबल पे बेचते बेचते तब ये टी स्टॉल हम लिए थे। तो यहाँ पर किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है? नहीं, परेशानी नहीं होती है, थोड़ी मोड़ी तो हर चीज़ में होती है तो उसको फेस कर लेते हैं। अब चल रहा है। मेरा स्टॉल जब लगा था उस टाइम में यहाँ चाय का मात्र एक स्टॉल था और एक ये आंटी का था बगल में और अभी देखिए कितना टी स्टॉल खुल गया है। यूट्यूब पे वीडियो इतना तेज़ से वायरल हुआ कि सबको लगने लगा कि बहुत ज़्यादा मतलब यहाँ पे पैसा कमाई है। तो लोगों ने प्यार दिया आपको? हाँ, लोगों ने तो बहुत प्यार दिया। कब से चला रही है यहाँ पे एनआईटी मोड़ के पास? पिछले 7 महीने से चला रहे हैं। और आगे इसको एक्सपेंड करने का कोई? हाँ, खड़मास के वजह से ओपनिंग नहीं हो पाया था लेकिन 14 तारीख तक मेरा दूसरा स्टॉल ओपनिंग होगा जिसमें फास्ट फूड, नर्सिंग टी एंड फास्ट फूड के नाम से रहेगा। यहीं पर लगेगा वो और ये दूसरे जगह चला जाएगा स्टॉल 14 तारीख के बाद। नर्सिंग करके आप चाय का स्टॉल खोलिए तो लोगों से कुछ नहीं सुनना पड़ता है कि क्या नर्सिंग पढ़ाई के क्यों की, फिर चाय का ही स्टॉल खोलना था? तो ऐसा अगर ऐसा हम सोचते तो कर ही नहीं पाते। कहते ना सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे लोग, ये चीज़ को माइंड से साइड हटा दिए थे और उसके बाद हम अपना टी स्टॉल लगाए थे। नहीं तो हम यहाँ तक नहीं पहुँच पाते अगर ये चीज़ हम माइंड में रखते तो। बिहार जैसे प्रदेश में कहीं ना कहीं एक महिला होकर और इस तरह से व्यापार में आना, संकेत क्या है आपका? संकेत यही है कि महिला हो या पुरुष हो, जब सरकार ही दोनों को बराबर में बांट दिया गया है, जितना महिला को राइट है उतना ही पुरुष को, कहीं ना कहीं महिला को ज़्यादा राइट है। तो महिला क्यों नहीं वो काम कर सकती जो पुरुष कर सकते हैं। और वैसे भी कहते हैं ना, एक गाड़ी का 2 पहिया, पुरुष और नारी। तो इसलिए जो पुरुष कर सकते हैं वो हम भी कर सकते हैं, जो हम कर सकते हैं वो पुरुष भी कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हम उस चीज़ को नहीं कर सकते, ये सिर्फ लड़के कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। नर्सिंग करने के बाद आपको वहाँ से कैंपस नहीं हुआ या फिर आपने यही सोच लिया कि नहीं चाय का स्टॉल ही चलाना है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हम ये नहीं सोचे कि सिर्फ चाय का स्टॉल चलाना। अभी देखिए मेरा फास्ट फूड का लग रहा है, 14 तारीख को ओपनिंग हो जाएगा आई थिंक। देखते हैं 14 तक, तो ये 14 तक ओपनिंग हो जाना चाहिए। तो नर्सिंग करने के बाद आप कहीं जॉब की या फिर डायरेक्ट यहीं से? जॉब किए थे, बहुत सारे हॉस्पिटल में किए हैं, पल्स में किए हैं, मेट्रो में किए हैं, मौर्या में किए हैं, पटना फोर्ड में किए लास्ट टाइम जॉब हम। लेकिन सैलरी कम होने के कारण हम अपना बिजनेस में आना चाहते थे और शुरू से मेरा एक लक्ष्य था कि मेरे को अपना गायनी वगैरह गांव साइड मेडिकल गायनी ये सब डालना है, लेकिन उस सब के लिए ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता थी जो मेरे पास था नहीं। तो इसलिए हम जब करना था खुद का काम तो चाय से ही शुरू कर दिए।
कमाई नर्सिंग में भी थी लेकिन कम थी, लेकिन उससे कई ज़्यादा आप यहाँ पर कमाते हैं। हाँ, उससे कई ज़्यादा कमा रहे हैं और इसमें मेरे को आगे तक का नज़र आ रहा है। जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आपके नाम पे फ्रेंचाइजीज टाइप का कि खोलना है। देवघर से ऑफ़र मिला, जमशेदपुर से मिला, लखनऊ से मिला, तो अब आ रहे हैं, लेकिन मेरे पास अभी टाइम ही नहीं है। अभी हमको पहले अपना एक और स्टॉल डालना है, उसके बाद ही हम कुछ सोच सकते हैं। तो फ्रेंचाइजी के बारे में क्या सोची है कि बिहार के अलावे जो बिहार का पड़ोसी राज्य है, जैसे बताइए आप, देवघर यानी कि झारखंड और यूपी। हाँ, चलेगी। संडे को मैं जाने वाली थी देवघर, लेकिन नहीं जा पाई कोई कारण से ही, तो अब जाऊंगी अगले संडे तक। तो वहाँ भी मीटिंग है मेरा, उसके बाद वहाँ देवघर में ओपन करना है। कि ये भी होता है कि शादीशुदा होने के बाद चाय का स्टॉल खोलना। अरे ये सब सिर्फ कहने का है सर। शादीशुदा, हमको अपनी बेटी को अकेले अपने दम पर पालना है, पढ़ाना है, लिखाना है, अच्छा संस्कार देना है, अच्छा कुछ उसको बनाना है, उसका सपना आईएएस बनने का। तो इसलिए हम किसी के भरोसे नहीं रह सकते। कितने बच्चे हैं? एक बेटी है। उम्र क्या है बच्चे? 8 साल है, स्टैंडर्ड 2 में पढ़ती है। कहाँ पे पढ़ती है, रहती है? वो यहीं पे महिंद्रू सेंट्रल में पढ़ती है। तो आगे बच्ची को क्या बनाना है? एक माँ उस बच्ची की चाय का स्टॉल चलाती है और पूरे बिहार में, पूरे राज्य में प्रसिद्ध हो चुकी है नरसिंह चाय वाली के नाम से। तो आगे उस बच्ची को क्या करवाना है? उसको वो बोलती है कि मेरे को आईएएस बनना है, और मैं भी चाहती हूँ, क्योंकि मेरा मन था कि मैं नर्स हूँ तो उसको डॉक्टर बनाऊँगी। लेकिन जब उसका मन है कि वो आईएएस बने, वो जाना चाहती है, मतलब पुलिस बनना चाहती है, आईएएस बनना चाहती है, तो हम भी सोचते हैं चलो अपना, हम उसके ऊपर नहीं थोपना चाहते हैं। उसका जो डिसीज़न है उसमें हम उसका साथ देना चाहते हैं। तो आपके पति साथ में रहते हैं? नहीं, वो अलग रहते हैं। 2019 से हम लोग दोनों अलग हैं। 2019 से? शादी कब हुई आपकी? 2012 में। तो 2019 यानी कि 7 साल बाद आप दोनों ना कि ब्रेक लगा दी थी पढ़ाई ऐसे वैसे। वही मैं ससुराल में थी तो घर गृहस्थी देख रही थी उस टाइम में, तो पढ़ाई में ब्रेक लग गया था। आपके हस्बैंड पढ़ाई पे ब्रेक लगा दिए थे? हस्बैंड पढ़ाई पे, फ्रीडम पे, हर चीज़ पे ब्रेक लगा दिए थे। जीना मुश्किल हो गया था। अब उनके बारे में क्या बोलना। उनको अपने ड्रिंक से प्यार था, तो अब करे ड्रिंक से प्यार। हम अपनी बच्ची को लेके जी रहे हैं। तो बिहार में तो शराब बंद हो गया, तो आप तो ड्रिंक नहीं करते होंगे? हम दिल्ली में रहते थे, वहीं वो भी रहते थे। हम अब तो आप एक्सेप्ट कर सकती हैं? नहीं, वो दिल्ली में रहते हैं, और अभी एक्सेप्ट कैसे कर सकते हैं जब वो अपने शराब को नहीं छोड़ सकते। तो जब वो मेरे लिए शराब नहीं छोड़ सकता तो हम उसको क्यों एक्सेप्ट करें। तो किस तरह से आप आगे का जीवन यापन कर पाएंगे? देखिए, जब ज़िंदगी का मतलब ऐसे दौर पे हम अकेले हैं और फेस कर रहे हैं हर चीज़ को, तो आगे भी फेस कर लेंगे। अकेले रह के अपनी बेटी को पालेंगे, पोसेंगे, उसको बड़ा कुछ अच्छा करवाएंगे। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। तो आगे जैसे ये भी तो लोग समाज में कई तरह की कुरीतियां हैं, उसी में से एक है कि पति उसको छोड़े हुए और वो चाय का स्टॉल चलाती, तो इस तरह के भी कमेंट सुनने पड़ते हैं क्या? देखिए, समाज की कुरीतियाँ आपको खाने नहीं देगी, ना तो समाज की कुरीतियाँ आपके बच्चे को आगे बढ़ने देगी। और जहाँ तक रही समाज की बात, तो मेरे गांव के सारे लोग सपोर्ट करते हैं, उनके गांव के सारे लोग मेरा सपोर्ट करते हैं, क्योंकि कोई भी इंसान नहीं चाहेगा कि किसी भी लड़की का जीवन बर्बाद हो वैसे इंसान के साथ। मेरा गांव तो दूर की बात है, उसके गांव का लोग मेरा। अगर जीवन बर्बाद था आपका, तो फिर 7 साल कैसे शादी के बाद रह पाई उनके साथ? एडजस्टमेंट। कोई भी लड़की नहीं चाहती है कि उसका फैमिली टूटे, पूरा हद तक चाहती है कि हम अपने फैमिली को किसी तरह करके बचाएं, अपना परिवार मेरा ना टूटे। लेकिन जब अगला को भी थोड़ा सा तो समझना चाहिए। जब नहीं समझ सकता है तो फिर पानी जब सर से ऊपर हो जाता है ना, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। एक नरसिंह चाय वाली इतना गुणवत्ता बातों में दिखाई देता है और कहती है कि 7 साल जो रिलेशन में रहें अपने पति के साथ, वह कहीं ना कहीं एक परिवार से दूसरे परिवार का संबंध और इज्जत दोनों को साथ में रखने के लिए निर्वहन किया, लेकिन अगले की ओर से उस तरह का निर्वहन ना दिखाई दिया, ना किसी तरह का कोई समर्पण दिखाई दिया। इस वजह से वह पटना आई और चाय का अपना बिजनेस यानी कि व्यापार शुरू की। पे तो बहुत सारा कमेंट किया मेरे बारे में। भाई मीडिया वाले भाई मुझसे भी संपर्क करो, मीडिया वाले भाई मुझसे भी संपर्क करो। मेरे पति ने कमेंट किया, मीडिया वाले भाई संपर्क भी करने के। वीडियो में जा जाके? हाँ, वीडियो में जाके, ये ऐसी लड़की है, इसका कैरेक्टर ऐसा है, इसका कैरेक्टर वैसा है। भाई मेरा कैरेक्टर ऐसा था तो 7 साल तक तुम क्यों रहे मेरे साथ? तब भी मेरे को छोड़ देते।
तब क्यों नहीं छोड़ दिए थे? हम तो कहते हैं फिर भी कि आपका कैरेक्टर बहुत अच्छा। 7 वर्ष आपके साथ रहे, एक बच्ची भी है। हाँ, आपकी एक बच्ची भी है, उस टाइम में आपको सोचना चाहिए था। और उसके बाद हम फिर भी कहते हैं आप कैरेक्टर के बहुत अच्छे हैं, आपकी फैमिली बहुत अच्छी है। मेरे संस्कार ही ऐसे नहीं है कि आपके कैरेक्टर को हम उछाल करें रोड पर, क्योंकि कहीं ना कहीं हम 7 साल आपके साथ रह चुके हैं। आप मेरे कहीं इस वीडियो को देखने के बाद भी आपके पति कमेंट करे इस वीडियो पे? हाँ, ज़रूर करेंगे कमेंट। मीडिया वाले से भाई लोग से कहते हैं भाई मेरी इंटरव्यू लेने के लिए आओ, मेरी इंटरव्यू लेने के लिए आओ। हम तो ऑन कैमरा कहेंगे भैया आप लोग जाइए और उसका इंटरव्यू लीजिए, खुद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वो अपने बातों से ही सब चीज़ समझा देगा कि वो कैसा इंसान है। तो इसलिए उसके बारे में हम कोई कमेंट ही नहीं कर सकते हैं। आप अभी वर्तमान में जो चाय का स्टॉल चलाती हैं अकेले या फिर आपके सपोर्टिव हैंड कोई है? हाँ, अभी अब सपोर्ट में मेरे भैया खड़े हैं, भैया है मेरी दीदी लोग को भी अब हम गांव से ले आए हैं। और अब मेरा फास्ट फूड का आने वाला है जिसका ओपनिंग है 14 तारीख को। उसके बाद इसको आगे ले जाना है, वो सुधरने वाला है नहीं। आपको क्या लगता है कि आप महसूस होता है कि पति आपके साथ नहीं है और आप कितना भी बड़ा आदमी बन जाइए? पति नहीं है तो क्या हो गया, उसका खुद का, उसकी मम्मी, उसका भाई, सब कोई तो मेरा सपोर्ट करता है। अच्छा, लड़का के मदर फादर सब आपको सपोर्ट? हाँ, जब वो यूट्यूब पे कमेंट किया तब हम फ़ोन करके बोले तो वो लोग तो कहने लगे कि भाई वो पागल हो गया है। हम बोले तब पागल का सर्टिफिकेट दिलवा दीजिए, ऐसा कमेंट कर रहे हैं तो वो तो आपको ज़्यादा जानकारी है बेटा, आप ऐसे जगह पर काम कर चुके हैं, आप दिलवा दो। हम बोले ठीक है, ज़रूरत आने पर ये भी कर देंगे, पागल का सर्टिफिकेट दिलवा देंगे, और क्या कर सकते हैं। वो पागल हो गया है, डायरेक्ट उनकी मम्मी, उनका भाई, हर कोई कहता है। मतलब 2019 के बाद संबंध टूट चुका है? हाँ, संबंध टूट चुका है। डाइवोर्स भी हुआ है? नहीं, अभी डिवोर्स नहीं हुआ है। हम सोचे थे, अभी भी सोचे थे कि शायद मेरा ये स्टॉल आगे जाएगा और वो शराब पीना छोड़ देगा तो फिर से हम उसको मतलब अपने साथ रहेंगे दोनों साथ में, और इससे आगे अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे। हम RN न्यूज़ में जब निभा मैम आई थी तो हम उस टाइम में भी ऑन कैमरा बोले थे कि अगर आप सुधर जाते हैं तो आप आ सकते हैं, लेकिन वो उस पर गलत कमेंट किया मेरे बारे में, तो इसलिए अब बर्दाश्त नहीं होता मेरे को। आप उनकी वाइफ थी और आप ही के बारे में वैसा कमेंट वो क्यों करते हैं हर एक वीडियो में जाके? वो इसलिए कमेंट करते हैं, कहीं ना कहीं उसके अंदर जलन है। उसको लगा था कि ठोकर खा के फिर से ये आ जाएगी मेरा जूता खाने के लिए, लेकिन हम ठोकर खा के भी हम अपने आप को बोल्ड बनाए, हिम्मत दिखाए, हम हर मोमेंट पे हम खड़े रहे। हर तरह से हम अपनी बेटी का उससे ज़्यादा अच्छा परवरिश की, जितना अच्छा वो परवरिश नहीं कर सकते थे, उसके पूरे परिवार वाले मिल के वैसा परवरिश नहीं कर सकते थे, उससे कहीं ज़्यादा अच्छा परवरिश हम उसको अकेले दे रहे हैं। मेरी बेटी जब उनके घर में थी तो मेरी बेटी बड़ी होती जा रही थी और उसका सरकारी स्कूल में एडमिशन करवा दिया गया, लेकिन हम उसको जब से हम अपने साथ अकेले रख रहे हैं, हम उसको प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं, एक नहीं 2 ट्यूशन घर पे लगा के रखे हैं। वर्तमान में आपका जो टी का स्टॉल है तो कितने तरह का फ्लेवर उपलब्ध है? 20 तरह का है, अभी 2 फ्लेवर और बढ़ गया, तुलसी फ्लेवर बढ़ा है अभी वर्तमान में 21वीं सदी में, और खासकर अपना बिहार में, बिहार के युवा को और युवती को क्या संदेश देना चाहेंगी, किस तरह से आगे बढ़े वो? शादी से पहले खास करके लड़कियों को एक संदेश देना चाहेंगे कि शादी से पहले अपने पैर पे खड़े हो जाइए, तब शादी कीजिए, ये कहना चाहेंगे। पैर तो अपना ही रहता है सबका, वो चीज़ अलग है, मतलब पैर पे तो सब खड़े रहते हैं, लेकिन अपना कुछ जॉब ले ले या कुछ भी बिजनेस करे तब शादी करे, तो आत्मनिर्भर बन जाए। आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो रहा है, और कहीं ना कहीं नरसिंह चाय वाली का भी संकेत इस मायने में कि जो भी युवती है, जो आने वाला भविष्य में जिनका भी शादी होना है, उससे पहले आप अपने आप पर निर्भर हो जाएं और उसके बाद शादी करें, ताकि आप अपने जीवन को स्वतंत्र और स्वस्थ जीवन का यापन कर पाएं। जैसे आप एक नर्सिंग की स्टूडेंट हैं, और कुछ नर्सिंग में क्या होता है कि मेडिकल सेक्टर है, तो वहाँ पे क्या होता है कि ऑपरेशन और चीर-फाड़ होता है, तो आप चाय के साथ भी कुछ वैसा चीर-फाड़ कर देती है क्या, ऑपरेट वगैरह? चाय के साथ चीर-फाड़ नहीं करते हैं, लेकिन सर्दी जुकाम वाले लोग के लिए स्पेशल चाय मिलता है यहाँ, जो जड़ से सर्दी आपका छुड़ा दे। अभी ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है, हाँ, तो आपके चाय पीने से गर्माहट आएंगी? वैसे चाय, हर एक चाय पीने के बाद गर्माहट आती है, लेकिन हाँ, आप तुलसी चाय, मसाला चाय पी के देखिए। सबसे ज़्यादा बिक्री होने वाला कौन सा फ्लेवर है? पान फ्लेवर। पान फ्लेवर, उसमें पान का टेस्ट हमको भी पसंद है, पान फ्लेवर का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप देख रहे थे कि NIT कॉलेज के सामने माँ काली नरसिंह चाय वाली, जो देश की बेटी, राज्य की बेटी, और उस राज्य की बेटी जिसे बिहार कहा जाता है, शायद व्यापार में तो बहुत पीछे है और यहाँ का आर्थिक स्थिति भी उतना सुदृढ़ नहीं है, लेकिन
आत्मनिर्भरता में कहीं ना कहीं बेटी और देश के बेटा भी आगे निकल रहे हैं, अलग अलग व्यापार में जुड़ रहे हैं इस राज्य के युवा। इस तरह के वीडियो को देखने के लिए आप लगातार दिव्य नेशन को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज पर फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद।